हर हर महादेव कैप्रिकॉन्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो कैप्रिकॉन्स, थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जून 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ न्यू बिगनिंग है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है, क्या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, अगर ब्लॉकेजेस है भी तो क्या गाइडेंस है, और क्या आपने एक्शंस लेने हैं आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों कैप्रिकॉन्स की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करे उतना आप अपने लिए रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी राशि के लाखों लोग हैं और सबकी लाइफ की स्टोरी अलग अलग है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखना और पेशेंस के साथ अपने मैसेज का इंतज़ार करना। ठीक है, तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के आपकी लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है जून में। तो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। पहले मैं सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of cups, 3 of pentacles, the star, 9 of wands, 2 of pentacles, 8 of cups, page of swords, द एम्परर। तो कैप्रिकॉन्स, शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर बात करते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं आप लोगों की करंट एनर्जी देख रही हूँ कि कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस वक्त अपने पार्टनर को, जो हमारे कैप्रिकॉन्स रिलेशनशिप में हैं, पहले मैं उनकी बात कर लेती हूँ। तो जो हमारी कैप्रिकॉन्स यहाँ पर रिलेशनशिप में है ना, तो मैं देख पा रही हूँ कि फ़िलहाल आपकी जो सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों की आई है। इस समय आपके पार्टनर से बातें बंद हुई पड़ी हैं, और इस समय आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हैं। ठीक है, तो जिसके साथ जैसा रेजनेट करता है वैसा आप रख लेना, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पर द टावर का कार्ड भी आया है। तो कुछ लोगों के साथ तो यहाँ पर धोखा हुआ है, चीटिंग की है किसी ने। ठीक है, लव में आप लोगों के साथ धोखे की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो जून मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? तो कैप्रिकॉन्स, जून मंथ आप लोगों के लिए ऐसा रहने वाला है कि जून में भी थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि जून में हमारे पार्टनर क्या वापस आ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाएं, तो वो जो पर्सन है ना, वो जेन्युइन नहीं है, क्योंकि द टावर के जस्ट बाद क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में अटके हुए हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं निकल गए हैं, यानी कि वो कहीं और डाइवर्ट हो गया है उनका माइंड। ठीक है, तो आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना
जून में तो आपकी ऐसी एनर्जी आई है कि आप अपने पास्ट को फिर भी याद कर रहे हैं जून में, लेकिन ना आप लोगों के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या आई है? आप देख रहे हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लिए आया है और उसके बाद आया है एस ऑफ कप्स का। इसका मतलब पता है क्या है कि यूनिवर्स देख रहे हैं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है और इस समय आप कितने दुखी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं। यूनिवर्स देख रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स आप लोगों की हीलिंग करने के लिए एक नए पर्सन को आप लोगों की लाइफ में भेज रहे हैं। आप देख रहे हैं डिवाइन की तरफ से आप लोगों की लव लाइफ में एक प्रपोजल आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वही पर्सन वापस आ जाएंगे, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने ना आपको जैसा दिखाया वो वास्तव में वैसे थे ही नहीं वो पर्सन। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि जो चला गया है ना, उसको आप देख रहे हैं, आपका पूरा फोकस उसी पर है, अपने पास्ट में आप अटके हुए हैं। तो जून में भी कहीं ना कहीं आपकी ऐसी एनर्जी आई है जून के शुरुआत में, लेकिन जून के मिड में ना आप लोग देखेंगे कि यूनिवर्स आपको एक और जो रिलेशन है वो ऑफर कर रहे हैं। ये जो रिलेशन है ना, आप देख रहे हैं चीज़ें अभी बची हुई है, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ जो चला गया है उसके ऊपर है। तो यूनिवर्स आप लोगों की हीलिंग करने के लिए, आप लोगों के इस पेनफुल सिचुएशन से आप लोगों को बाहर निकालने के लिए जून मंथ में यूनिवर्स आप लोगों के पास एक पर्सन को भेजेंगे, जो कि डिवाइन का भेजा हुआ पर्सन होगा। वो हो सकता है कि वो पहले आपके फ्रेंड बने, किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो जो कि पहले आपके फ्रेंड बने, लेकिन बाद में ना कहीं वो आपको प्रपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड तब आता है जब एक न्यू रिलेशनशिप, लव लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप और एक जेन्युइन रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर होने वाला होता है, तब ऐसा कार्ड आता है। तो कहीं ना कहीं एक नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है कैप्रिकॉन्स आप लोगों की लव लाइफ में। तो जिससे भी ये रीडिंग रेजनेट कर रही है, आपके साथ धोखा हुआ है, तो आप लोग जो है थोड़ा सा अपने मन को शांत करें, अपनी टेंशन की सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि यूनिवर्स आप लोगों को एक ऑफर दे रहे हैं। लेकिन ना आप लोगों की जून की एनर्जी ऐसी आई है कि आप लोग ना ले नहीं रहे हैं उस चीज़ को। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अपने पास्ट में ही अटका हुआ है, लेकिन यूनिवर्स आपको उससे अच्छा कुछ दे रहे हैं, तो आप लीजिए। आप लोगों के लिए जून मंथ के लिए यही गाइडेंस है कि जो यूनिवर्स आप लोगों के पास भेज रहे हैं, जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं, आप उनकी वैल्यू समझिए। जो आपको नहीं चाहते हैं, आप उनको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और जो आपको चाहते हैं, जो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि एक न्यू पर्सन, एक न्यू रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में एंटर करने जा रहा है जून मंथ में, ठीक है। तो आप प्लीज़ लीजिएगा उस चीज़ को, क्योंकि वो पर्सन जो होगा वो डिवाइन का भेजा हुआ होगा। डिवाइन आपको दे रहे हैं ताकि आपकी जो है हीलिंग हो पाए, क्योंकि अभी आपका दिल टूटा हुआ है। तो आपकी हीलिंग करने के लिए कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में एंटर करेगा, ठीक है। तो और जो यहाँ पर हमारे सिंगल लोग हैं और वो लव रीडिंग के पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी जो है जून मंथ में आप लोगों की जो लव लाइफ है वो शुरू होने वाली है। कोई ऐसा पर्सन बहुत तेज़ी से आप लोगों के पास आ रहा है जो आप लोगों को प्रपोज करेगा, ठीक है। आप लोगों का पहले शायद फ्रेंड बन सकता है, उसके बाद आपको प्रपोज कर सकता है। तो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन रिलेशनशिप की शुरुआत जून मंथ में हो रही है, जो यहाँ पर सिंगल है उनकी लाइफ में भी, और जिनके साथ धोखा हुआ है उनकी लाइफ में भी एक न्यू पर्सन एंटर कर रहा है जून मंथ में। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि जो यूनिवर्स देते हैं आपको, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके लिए जून मंथ की यही गाइडेंस है कि आप लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज, न्यू बिगनिंग है लव लाइफ में। द स्टार का कार्ड भी अगेन न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो कैप्रिकॉन्स, नो डाउट आप लोगों की लाइफ में ना एक नई शुरुआत हो रही है।
ये जो नई शुरुआत है आपकी लव लाइफ में, ये कहीं ना कहीं ऐसे भी है कि अभी तक अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, जो अभी भी रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ धोखा नहीं हुआ है, चीटिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो पर्सन जो है अपने पार्टनर से फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनके पार्टनर जेन्युइन है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जून मंथ में आपकी जो पार्टनर है वो वापस से आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं और फिर से आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो रही है। जून मंथ में आप लोगों के रिश्ते के जो मनमुटाव हैं वो क्लियर होते हुए मैं देख रही हूँ जून मंथ में। और ना मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोग ना अपनी लव लाइफ में कुछ चीज़ों को ना एकदम पकड़ कर बैठे हुए हैं, मतलब छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ये कहीं ना आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना वो निकल चुके हैं यार आपको छोड़ के। तो आप समझिए इस चीज़ को, जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं आप उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आपके लिए एक नया पर्सन आ रहा है, जैसा कि मैंने बताया। अगर आप उसी पर्सन में अटके रहते हैं तो फिर आप ऐसे ही रह जाएंगे, क्योंकि लास्ट कार्ड भी आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, जो कि एक नेगेटिव कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप लोग एक ही पर्सन के चक्कर में अपना जो है टाइम वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जून मंथ में। इसीलिए गाइडेंस में 5th नंबर पर ही आप लोगों के लिए कार्ड आया है कि जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं ना रिलेशनशिप, आप उसको स्वीकार कीजिए, ठीक है। और ना कहीं मैं जून में आप लोगों की थोड़ी सी ना ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है कि आप ना, मैं कहीं ना कहीं ये देख पा रही हूँ कि आप लोग अपनी लव लाइफ में ना दो चीज़ों को, मतलब दो चीज़ों में से ना, या तो ये एनर्जी आपकी हो सकती है कैप्रिकॉन्स, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की हो सकती है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पर भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दिखाता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को ना एक साथ आपने हाथों में पकड़ा हुआ है और आप छोड़ नहीं रहे हैं। हो सकता है ये आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी फैमिली हो और आपका रिलेशनशिप हो। मतलब कोई तो दो चीज़ें हैं जिसमें जून में आपके पार्टनर और आप कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि किस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि बैलेंस बनाइए अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में, और अपनी फैमिली में, अपने लव में, और अपने प्रोफेशनल लाइफ में। बैलेंस की बात यहाँ पर की गई है। तो जून मंथ में आप लोगों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि द स्टार का जो कार्ड है वो बैलेंस की बात करता है। अगर आप पूरा बैलेंस बना करके चलेंगे तो ये जो आपकी कंफ्यूजिंग एनर्जी है ये आपकी भी हो सकती है और आपकी पार्टनर की भी हो सकती है। तो जिसके साथ जैसे रेजनेट करे वैसा आप रख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा बैलेंस बना करके आपको चलना है। और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स के जस्ट नीचे द स्टार का कार्ड है। तो आप लोगों को जो अपने पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जिनके साथ चीटिंग हुआ है, उनको यही बोला जा रहा है कि अपने इमोशन को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको एक न्यू रिलेशनशिप देना चाहते हैं, ठीक है। और ना आपकी लाइफ को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म भी किया जा रहा है, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड भी आया है। ये जो धोखा हुआ ना आपके साथ कैप्रिकॉन्स, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हुआ। ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्यों हुआ, एक बदलाव लाने के लिए क्यों हुआ, क्योंकि अभी तक जिस रिलेशनशिप में आप थे वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था, लेकिन फाइनली आपकी लाइफ में चेंज लाया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, और यूनिवर्स ही आप लोगों को एक नया रिश्ता भेज रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप एक्सेप्ट कीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। और आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, जो चला गया है उसे जाने दीजिए, ठीक है। और एक नया पर्सन जो एक अच्छी पोजीशन पर होगा, जो मैच्योर होगा, जो आपको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेगा, आपके अपने करियर को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेगा, जिसकी एक हायर पोजीशन होगी, और काफ़ी मैच्योर एक रिलेशनशिप आप लोगों का अब बिल्ड होगा, ठीक है। तो आप लोगों को उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बीती बातों को भूल जाइए कैप्रिकॉन्स, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी आप लोगों को यही बता रहा है कि जून मंथ में आप लोगों को मूव ऑन करने की ज़रूरत है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके साथ चीटिंग किया। और जून मंथ में आप लोगों का ना ये भी कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का।
इसमें बताया जा रहा है कि जून मंथ में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ना जब हमारे साथ धोखा हो जाता है तो हम बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप भी जून मंथ में थोड़ा सा अकेलापन फील कर सकते हैं, इसीलिए बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को अकेलापन फील ना हो, इसलिए आप लोगों के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। थोड़ा सा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप लोगों को टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा अपने पास्ट से, ठीक है। से ना जो कैप्रिकॉन्स हमारे यहाँ पर काफ़ी समय से मतलब कि सिंगल हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई हमारी शादी कब होगी, तो शादी का तो फ़िलहाल, हाँ, शादी का तो कोई अभी मुझे योग नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी गाइडेंस के कार्ड में निकालूंगी तो हो सकता है उसमें कार्ड आ जाए शादी का। लेकिन कहीं ना कहीं जो शादी चाहते हैं ना, उनकी लाइफ में शादी का तो अभी मैं कंफर्म करूंगी इससे, लेकिन ना एक पर्सन तो आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई न्यू पर्सन तो एंटर कर रहा है आपकी लाइफ में। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। और वीडियो के लास्ट में आप जून मंथ की जो गाइडेंस है उसके पार्ट को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आप चाहें तो स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो कैप्रिकॉन्स, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में। तो कैप्रिकॉन्स, करियर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जून में ना हमारे कुछ कैप्रिकॉन्स का ना यहाँ पर चेंज आ सकता है उनके करियर में। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है जून मंथ में। ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसा होगा, ये पता है कैसा होगा। आप लोगों की जो है जॉब हट सकती है कहीं ना कहीं, और उससे आपको दुख भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स आप लोगों को एक नया जॉब का ऑफ़र ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्स है वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं और एक हायर पोजीशन का अदर जॉब आप लोगों को दिया जा रहा है। तो आप लोगों को यही बोला जा रहा है कि जो भी, अगर आपकी जॉब वगैरह चली भी जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पर ना आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसीलिए ईश्वर ने वहाँ से आपको, ईश्वर निकालेंगे जून मंथ में, ठीक है। और एक न्यू जॉब देंगे आपको, कोई न्यू जॉब का ऑफर आते हुए मैं देख रही हूँ। जिनके पास ऑलरेडी जॉब है उनका तो न्यू जॉब मिलते हुए, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आते हुए, और उनका कहीं ना कहीं पोस्ट बढ़ते हुए और सैलरी में इंक्रीमेंट होते हुए मैं देख रही हूँ। और जिनके पास जॉब नहीं था उनके पास भी कहीं ना कहीं एक ऑफर आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंजेस तो कहीं ना कहीं जून में आप लोगों के सामने आएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को ना अपने पास्ट में अटके नहीं रहना है। जो चेंजेस यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में दे रहे हैं ना, आपको बस यूनिवर्स के साथ चलने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और करियर में कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग करियर को लेकर के डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किन्हीं 2 करियर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, दोनों को ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि दोनों तरफ ही जाऊं। तो आप लोगों को बोला जा रहा है जून के लिए कि आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। जो ख्याल, जो एम, जो विचार अभी आपके मन में है अपने करियर को लेकर के, उस करियर ऑप्शन को लेकर के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। उसी में एफर्ट्स लगाइए, शुरुआत कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, पूरे फोकस के साथ, तो आप लोगों को ग्रोथ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, जो कि दिखा रहा है कि जून में ना आप लोगों को थोड़ा सा काउंसलिंग लेने की ज़रूरत है। जो अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं ना, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो जो भी आपके माइंड में करियर ऑप्शन है उसके बारे में, जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं उनसे आपको नॉलेज लेने की, काउंसलिंग लेने की आप लोगों को ज़रूरत है। और थोड़ा सा टीम वर्क में काम करने की ज़रूरत है, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। और जो लोग ऑलरेडी किसी मतलब जॉब वगैरह में है, तो आप लोग जो है जून मंथ में टीम वर्क में काम करते, मतलब कि टीम में काम करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपकी सैलरी और पोस्ट
बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि हायर पोजीशन के यहाँ पर 2-2 कार्ड्स आए हैं। तो भाई पोजीशन तो आपकी बढ़ रही है, पोस्ट आपकी बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ। और जो लोग काफ़ी समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि इस समय आप थोड़े से जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि भाई अब इस करियर ऑप्शन को छोड़ना ही आपके लिए सही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अभी जो आपकी सिचुएशन है ना करियर रिलेटेड, वो थोड़ी सी जो है ग्रहण की स्थिति बनी हुई है, यानी कि सिचुएशन आपके फेवर में फ़िलहाल नहीं है। फ़िलहाल आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ना आपको जीत मिलने ही वाली है, ठीक है। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, बस आपने ना स्टक नहीं रहना है, एफर्ट्स लगाते रहना है और पूरे डिसिप्लिन में रहना है जून मंथ में, क्योंकि द एम्परर का कार्ड यहाँ पर डिसिप्लिन की बात करता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड भी यही बोलता है कि आप लोगों को ना अपने करियर फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। और कुछ हमारे कैप्रिकॉन्स यहाँ पर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो काफ़ी ओवरबर्डन हो रहे हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियों को संभाले हुए हैं और किसी भी एक भी काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जून मंथ के लिए यही गाइडेंस है कि बारी बारी से सारे काम को ख़त्म कीजिए, ठीक है। बाकी न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के करियर में आ रही है, बस ज़रूरत है आप लोगों को उस नई चीज़ को जो ईश्वर आप लोगों को दे रहे हैं, जो डिवाइन आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, उस करियर अपॉर्चुनिटी को लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और जो डिमोटिवेट हो रहे हैं अपने करियर में, तो भाई एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है, डिसिप्लिन में आने की आप लोगों को ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो द स्टार का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। नो डाउट आप अपनी फील्ड में ना सबसे टॉप पे जाएंगे, ठीक है। आपको आपकी फील्ड में सबसे ऊपर गिना जाएगा, स्टार की तरह चमकेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल है और यूनिवर्स के सानिध्य में रह कर के ही आप कार्य कर रहे हैं। और यूनिवर्स ना आप लोगों की हेल्प के लिए न्यू करियर ऑप्शन, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू जॉब, इंटरव्यू का कॉल सब कुछ भेज रहे हैं आप लोगों के लिए। बस आपको ज़रूरत है कि आप लें उस ब्लेसिंग को, ना कि ऐसे हाथ बांध करके स्टक हो जाएं अपनी लाइफ में, ठीक है कैप्रिकॉन्स। तो कैप्रिकॉन्स अब देख लेते हैं कि आप लोगों की क्या गाइडेंस है ओवरऑल जून मंथ के लिए। तो कैप्रिकॉन्स यहाँ तक अगर आप लोगों ने रीडिंग देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। तो गाइडेंस में सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया था द सन का। तो नो डाउट विक्ट्री आपको मिल रही है जून मंथ में। आपके करियर में किसी भी फील्ड में आप हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, नए नए अवसर आएंगे आपके पास। बस आपको ज़रूरत है उन अवसर को लेने की और अपनी लाइफ में एक्शंस लेने की, पूरी डिसिप्लिन के साथ और बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने करियर में आगे बढ़ते रहने की, एफर्ट्स लगाने की आपको ज़रूरत है। बाकी विक्ट्री आपको मिलेगी, सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है जून मंथ में, ठीक है। और ये तो पहले का कार्ड है और आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने बताया था ना कि एक न्यू पर्सन आ रहा है, एक न्यू ऑफ़र आ रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने बताया था, है ना, कि एक पर्सन आ रहा है कि शादी के लिए मैं कंफर्म करूँगी। तो देखिए शादी का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है। और ये कार्ड ये भी बताता है कुछ लोगों के लिए तो भाई मैरिज का भी बताता है कहीं ना कहीं, और कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी को भी ये कार्ड दिखाता है कि आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन वो होता है जो कि आपके जैसे ही एक दूसरी आत्मा होती है और वो आपको काफ़ी कुछ सिखा करके जाती है।
प्यार भी देते हैं, थोड़े बहुत मनमुटाव भी होते हैं, ठीक है, काफ़ी कुछ सिखा करके जाते हैं, लेकिन ना कभी कभी शादी नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पर शादी का भी है, क्योंकि ये मैरिज का भी कार्ड है, ठीक है। तो जिसके साथ जैसे रेजनेट करे आप वैसा रख लेना। 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, ये भी अगेन न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। तो आप लोगों को यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि अभी ना आप अपनी करंट की सिचुएशन को देख करके ये सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि ये कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर ना 10 नंबर के दो कार्ड्स आप लोगों के लिए आए थे। तो नो डाउट आपका कोई कार्मिक साइकिल अब खत्म हुआ है। ये जो आपके दर्द का ना अब अंत किया जा रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि भाई अब खड़े हो और जो न्यू बिगनिंग आ रही है ना उस चीज़ को लीजिए, जो न्यू अवसर आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहा है उसको लीजिए आप, ठीक है। और जो करियर में हार गए हैं उनके लिए भी यही है कि ओवर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि इस समय आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और अपने डिसिप्लिन से हट रहे हैं। तो आप लोगों को डिसिप्लिन में आने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की बात की जा रही है, आपके लव लाइफ में भी और आपके करियर में भी, क्योंकि विक्ट्री आपको मिलेगी। पहला कार्ड ही द सन का आ गया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को ये गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा अभी आपकी जो कैप्रिकॉन्स थोड़ी सी आप बहुत ज़्यादा जो टेंशन ले रहे हैं ना आप अपने करियर के लिए भी और कहीं ना कहीं अपने लव एंड रिलेशनशिप के लिए भी, तो उससे आपकी जो हेल्थ है उस पर ना असर पड़ सकता है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की आप लोगों को ज़रूरत है, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो नो डाउट आप लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा है और एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बस बिना डिस्ट्रैक्शन के आप लोगों ने अपने करियर में आगे बढ़ते जाना है पूरे डिसिप्लिन के साथ। और जो यहाँ पर लव लाइफ में उदास हैं उनके लिए यही है कि भाई अपनी इस डिप्रेशन की, एंजाइटी की सिचुएशन से बाहर निकलो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है जिससे आपके शादी होने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनली एक स्टेबल रिलेशनशिप आप लोगों की लाइफ में आ रहा है और इसीलिए ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया गया, बदलाव इसीलिए लाया गया। जो बदलाव होता है ना वो हमारी लाइफ में ना स्टेबल चीज़ें लेकर के आता है, क्योंकि जब हमारी लाइफ को ईश्वर ट्रांसफॉर्म करते हैं ना तो वो पुरानी चीज़ों को, कार्मिक चीज़ों को ख़त्म करते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक नहीं रहनी है, और नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं जो हमारे साथ लाइफ टाइम तक रहनी है। तो ये जो रिलेशनशिप खो गया है इसे आप देख रहे हैं ना और अपने पास्ट में अटके हुए हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलो और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आओ, पुरानी बातों को भूल जाओ, क्योंकि नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, उसे आप लीजिए, ठीक है। तो कैप्रिकॉन्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजनेट हुआ हो, ये रीडिंग आपको अच्छा लगा हो, इस रीडिंग से आपको मोटिवेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर करना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।